गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को शुभ संध्या। जितना जल्दी हो सके आप लोग लाइव सेशन में एप्लीकेशन में ज्वाइन हो जाइए। सभी लोग एप्लीकेशन में आके लाइव सेशन को ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं बताया था आप लोगों की जैसे ही दो दो टॉपिक कंप्लीट करूंगा आपका, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस का क्लास होगा। तो दो टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। पहला हम लोग बात करें तो फिटल स्कल, दूसरा दूसरा फीमेल पेल्विस। दो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो बहुत ही भौकाल क्वेश्चन है ना, बहुत भौकाल क्वेश्चन का क्लास होने वाला है। ये जितना जल्दी हो सके इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसा गेस किया गया है कि इसी कंसेप्ट पे आप लोग एग्जाम में अगर आप जाएंगे तो आगामी जो एग्जाम है उसमें आप लोग जब बैठिएगा तो एक क्वेश्चन आएगा तो आप लोग छोड़िएगा मत, ऐसा क्वेश्चन है ना। आज के हमारे लाइव सेशन में जुड़ गए हैं अंजलि कुमारी, रीता, आरती, निशा, रंजीत, रजनीकांत, बिंदु, सोनी, पूनम सिन्हा, निशा रॉय, वंदना, प्रीति, निभा, पूजा, सभी को शुभ संध्या। लक्ष्मी, है ना। तो जितना जल्दी हो सके सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। चलिए, सभी लोग बताइए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं है, किन्हीं को कोई दिक्कत, ऑडियो वीडियो से किन्हीं को कोई दिक्कत, टेक्निकल इशू नहीं है ना। निभा कुमारी, गुड इवनिंग सर। जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए फटाफट, क्योंकि ये एक बार अगर जो क्लास स्टार्ट हो गया तो उसका रिदम टूटने वाला नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग से क्लास में रहेंगे तो बहुत मजा आने वाला है, लेकिन बीच में आके फिर से जाना फिर ज्वाइन करना ये मजा नहीं आता है। और आप लोग अगर थ्योरी का क्लास ढंग से किए होंगे, अगर थ्योरी के क्लास आप लोग 2 दिन पहले 3 दिन पहले जो क्लास चला है आप लोग ढंग से क्लास किए होंगे तो क्वेश्चंस जो है ना डील करने में मजा आ जाएगा, आंसर जो है करने में मजा आ जाएगा और कॉन्फिडेंस का जो लेवल होता है ऐसे में बढ़ जाता है। चलिए, रीता कुमारी जी, जी सर क्लियर है, सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलिए आज का हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपका जो क्वेश्चन होने वाला है वो किससे होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग कंप्लीट किए थे कौन सा, सबसे पहले तो फीमेल पेल्विस कंप्लीट किए थे। सबसे पहले फीमेल पेल्विस कंप्लीट किए थे, देन उसके बाद हम लोग फिटल स्कल कंप्लीट किए थे। कल ही कल ही हम लोग फिटल स्कल कंप्लीट किए हैं। 2 क्लास फीमेल पेल्विस का गया है और 2 क्लास फिटल स्कल का गया है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा आज। हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए सीधा क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या बोलता है ना। देखिए आज का क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि महिला पेल्विस में हड्डियों यानी कि बोन्स की कुल संख्या कितनी होती है। जो फीमेल पेल्विस होती है वो कितनी हड्डियों से बनी होती है, ये चीज पूछ रहा है। बताइए फटाफट आप लोग आंसर कीजिए जितना जल्दी हो सके। देखते हैं सबसे पहले आप लोग में से आंसर कौन करते हैं। सर मेरा 2 क्लास मिस हो गया है। कोई बात नहीं, 2 क्लास मिस हो गया तो क्लास मिस करिएगा तभी होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी का आंसर सही है, सभी का, सबका आंसर सही है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आप लोग, मेरे को पता चल रहा है कि आप लोग कंसंट्रेट होके पढ़ रहे हैं, है ना। नेक्स्ट ईयर सर सेलेक्टेड रहना है कहीं पे भी, कोई भी सीएचसी पीएचसी में मिलेंगे फिर तो सर को भूल जाइएगा आप लोग। चलिए
तो क्या बोल रहे हैं, महिला पेल्विस में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो आप सबका आंसर आया कि सर 4 होता है। कितना? 4। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। सर कौन 4 कौन कौन होता है? तो आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है, याद होगा आप लोग को, है ना? लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं, फिर भी मैं बता देता हूं। 4 कौन कौन सा? तो मैं बताया था कि 2 हिप बोन्स, एक सैक्रम, एक कॉकिक्स, यही तो होता है 4, है ना? कौन कौन सा? तो 2 हिप बोन्स, 2 हिप बोन्स, 1 sacrum and 1 coccyx। समझे? यही तो होता है ना कि मैं गलत बता दिया? बताइए, यही तो होता है। 2 हिप बोन्स होता है, एक सैक्रम होता है, एक कॉकिक्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रसव यानी कि लेबर के लिए सबसे उपयुक्त पेल्विस का प्रकार कौन सा है? प्रकार कौन सा है? एंड्रॉइड पेल्विस होगा, गायनेकॉइड पेल्विस होगा, एंथ्रोपॉइड और पैलेटिप्लाइड पेल्विस? कौन सा? बताइए। जो कहने का मतलब है कि हमारा जो प्रसव यानी कि लेबर में सबसे सबसे उपयुक्त होने वाला, यानी कि इजीली नॉर्मल डिलीवरी जो करवाने में क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है, वो कौन सा पेल्विस है? कौन सा पेल्विस है? बताइए। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, सभी लोग आंसर कीजिए जितना जल्दी हो सके, फटाफट। और क्वेश्चंस के आप लोग लास्ट तक रुकिएगा, मजा आने वाला है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग का आंसर सही है, सभी लोग का, सबका। रजनीकांत, नीतू, निशा, प्रीति, बबीता, निशा, निभा, प्रीति, सभी का वेरी गुड। कौन सा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी गायनेक्वाइड, जिसको हम लोग गायनेक्वाइड बोलते हैं। और याद रखिएगा, गायने गायनेक्वाइड जो है, गायनेक्वाइड वो क्या है? आदर्श माना जाता है, आदर्श, आदर्श, आदर्श पेल्विस माना जाता है। इसका आकार कैसा होता है? गोल और उथला होता है। याद रखिएगा 50% जो है यही देखने को मिलता है, 50% पूरे लेडी में यही देखने को मिलता है, 50%। बहुत बढ़िया, क्लियर ना? चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि पुरुष पेल्विस, जिसको हम लोग एंड्रॉइड बोलते हैं, पुरुष पेल्विस एंड्रॉइड का आकार कैसा होता है? गोल होता है, चपटा होता है, हृदय के आकार यानी कि हार्ट शेप्ड का होता है, या फिर अंडाकार होता है? कैसा होता है बताइए? चपटा होता है कि गोल होता है? कैसा? मजा आ रहा है आप लोगों को? बताइए, मजा आ रहा है ना? जब देखिए पढ़ा हुआ रहता है ना, और वही चीज को जब क्वेश्चन करते हैं और आंसर जब सही होता है ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। जब हम लोग 10th 12th में पढ़ते थे ना, 10th में, तो मैथ्स को क्या करते थे? सॉल्व करते थे, और जब आंसर आ जाता था ना, खुद से जब सॉल्व करते थे, तो बहुत खुशी होती थी, बहुत। चलिए सभी का कमेंट आ गया है, कौन सा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। और कोई बचे हुए हैं? इंतजार तो नहीं कर रहे हैं कि सभी लोग कमेंट कर देंगे तो लास्ट में करेंगे? ऐसा नहीं करना है। तो कैसा दिखता है एंड्रॉइड, जो एंड्रॉइड पेल्विस होता है वो कैसा दिखता है? बहुत बढ़िया, हार्ट शेप्ड का दिखता है। ऑप्शन सी सही है, सभी लोग का आंसर सही है, सबका। कैसा आकार कैसा दिखता है? एंड्रॉइड पेल्विस जो होता है वो हार्ट शेप्ड का दिखाई देता है। और बाकी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा मैं, क्योंकि आगे हो सकता है
मे भी मैं एक्सप्लेनेशन दूं एंड्रॉयड पेल्विस के बारे में, और एंड्रॉयड पेल्विस से आगे अगर क्वेश्चन हो तो वो सारा चीज आप लोग डील कर लीजिएगा, है ना। इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन नहीं देता हूँ। चलिए, तो क्या होगा, जो हमारा एंड्रॉयड पेल्विस होता है वो हृदय के आकार का यानी कि हार्ट शेप्ड दिखाई देता है, हार्ट शेप्ड। आप लोग को मैं इमेज भी दिखाया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि पेल्विक इनलेट का व्यास, जिसको डायमीटर बोलते हैं, जो प्रोमोन्ट्री से सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपरी किनारे तक होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट, है ना, ऑब्स्ट्रेक्टिकल कॉन्जुगेट, डायगोनल कॉन्जुगेट और ट्रू कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कौन सा, क्या बोलेंगे। बहुत। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 पे, है ना, क्या बोलेंगे हम लोग, एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट, ऑब्स्ट्रेक्टिकल कॉन्जुगेट, डायगोनल कॉन्जुगेट या फिर ट्रू कॉन्जुगेट। वंदना, प्रीति, सोनी, सभी का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। सबका आंसर स्टार्ट हो चुका है आना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे वाह, वाह। लेकिन निशा कुमारी 4 का सी, प्रीति 4 का डी, बिंदु राय बिल्कुल सही, अंजलि, निशा, सरिता भी। कैसे सब लोग इधर उधर हो रहे हैं इस क्वेश्चन में, सब लोग इधर उधर हो रहे हैं, कैसे बताइए। याद रखिएगा आप लोग, पेल्विक इनलेट के अग्र यानी कि पश्च एंटीरो पोस्टीरियर जिसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 3 भाग में बांटा गया था, बताए थे आप लोग को। एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट, है ना, ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट और डायगोनल कॉन्जुगेट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट बोलेंगे, है ना। बहुत बढ़िया। मेरा नाम नहीं लेते हैं। कैसे नहीं लेते हैं, सबका नाम लेते हैं, पूनम सिन्हा, है ना। क्या बोलेंगे, एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट बोलेंगे, किसके, पेल्विक इनलेट का व्यास जिसको डायमीटर बोलते हैं, प्रोमोन्ट्री यानी कि प्रोमेंट्री से कहां तक, सिम्फाइसिस प्यूबिस के किनारे तक होता है, उसको हम लोग एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट बोलेंगे। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए सही होगा। और याद रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन ज्यादातर चांसेस है ऐसा ऐसा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि ट्रू पेल्विस का सबसे छोटा व्यास कौन सा है, इनलेट, आउटलेट, मिड पेल्विस, जिसको एस्चियल स्पाइंस बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं। अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये तो, और भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए, दिल खुश कर दे रहे हैं आज आप लोग, लेकिन आंसर देके। जब मैं पढ़ाता हूं और उसके बदले आप लोग अगर आंसर करते हैं और सही आंसर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जल्दी बताइए कि ट्रू पेल्विस का सबसे छोटा व्यास, जिसको सबसे छोटा डायमीटर जिसको बोलते हैं, कौन सा है, किसको बोलेंगे हम लोग, बताइए। वाह, बहुत बढ़िया। मिड पेल्विस, इस्चियल स्पाइन को बोलेंगे, है ना। सर इस्चियल स्पाइन को बोलेंगे, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट, ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया। और ट्रू पेल्विक वह मार्ग है जिससे होकर प्रसव के दौरान बच्चा, बेबी जो है वो गुजरता है, इसे 3 भागों में बांटा जाता है। इनलेट कैविटी जिसको मिड पेल्विस बोलते हैं, और आउटलेट, इनलेट कैविटी और आउटलेट बताए थे आप लोग को, इनलेट कैविटी और आउटलेट, है ना। ये चीज आप लोग को मैं बताया था। तो क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन 5 का सी हो जाएगा। चले आगे बढ़े।
देखिए फीमेल पेल्विस में सैक्रोइलियक ज्वाइंट, बहुत बढ़िया। सैक्रोइलियक ज्वाइंट कहाँ बनता है? सैक्रम और इलियम के बीच, सैक्रम और प्यूबिस के बीच, इलियम और इस्चियम के बीच, इनमें से कोई नहीं। अरे आंसर तो इसी में छिपा हुआ है, आंसर इसी में छिपा हुआ है। बताइए क्या बोल रहा है? सैक्रोइलियक ज्वाइंट। मैं आप लोग को बताया था कि कैसे बनाना है ज्वाइंट को। ज्वाइंट को रटना नहीं है, याद करना है। सैक्रोइलियक ज्वाइंट किसके किसके बीच अगर ज्वाइंट होगा तो वो बनेगा? बताइए जल्दी, फास्ट। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए सभी लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह, वेरी गुड। आज तो लगता है एक भी गलत नहीं होगा, आज एक भी गलत नहीं होने देंगे ना। पूनम सिन्हा सबका, निशा रॉय, निशा कुमारी, नीतू रानी, पूजा, बबीता, निभा, आरती, रिंकी, सबका सही आंसर है। रीता, वंदना, वेरी गुड। बिंदु राय, वाह। क्या सैक्रम और इलियम, सैक्रम और इलियम के बीच जो ज्वाइंट रहेगा उसको हम लोग सैक्रो इलियम, सॉरी सैक्रो इलियक ज्वाइंट बोलेंगे, है ना। आपका ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। देखिए सैक्रो इलियक बोल रहा है, सैक्रो, सैक्रो मतलब हो गया सैक्रम, इलियक मतलब इलियम, समझ लीजिए। तो किसके बीच? सैक्रम और इलियम के बीच जो ज्वाइंट होता है उसको हम लोग सैक्रो इलियक ज्वाइंट बोलते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि ischial स्पाइन के बीच की दूरी कितनी होती है? अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए ischial स्पाइन की दूरी कितनी होती है, के बीच की दूरी कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, कितना? जल्दी, थोड़ा सा स्पीड, आप लोग स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाना है। मुझे लग रहा है कहीं से आप लोग चोरी तो नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर कीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर के साथ आप लोग आंसर कीजिए ताकि मेरे को देखने में आसान हो, पता चले कि आप लोग किस नंबर क्वेश्चन का आंसर किए हैं। ischial स्पाइन के बीच की दूरी कितनी होती है, ये चीज पूछ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबका क्वेश्चन, सबका आंसर सही है, सबका आंसर सही है। किसी का कोई गलत होने का चांस ही नहीं है। मेरे को लगता है कि आज कोई गलत करेंगे ही नहीं। लेकिन सरिता कुमारी रास्ता से बिछड़ रहे हैं, रास्ते से बिछड़ रहे हैं कैसे? कितना? 11 सेंटीमीटर नहीं होता है, कितना होता है? ischial स्पाइन के बीच की दूरी सर 10 सेंटीमीटर होता है, मैंने आप लोग को बताया था। आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा। कितना? 10 सेंटीमीटर, याद कर लीजिएगा, गलत नहीं करना है। एक सामान्य महिला श्रोणी जिसको, है ना, में यह दूरी लगभग जो होती है 10 सेंटीमीटर होती है। यह पेल्विक कैविटी का सबसे संकरा हिस्सा, यानी कि जो बताया था मैं उसी समय कि संकरा मतलब क्या होता है? बहुत कंजस्टेड जिसको बोलते हैं, हिस्सा माना जाता है, और डिलीवरी के दौरान शिशु के सिर नीचे उतरने के लिए महत्वपूर्ण लैंडमार्क है। कौन सा? तो ischial स्पाइन। क्लियर, चले आगे बढ़े। अच्छा, नहीं सर ऐसा क्यों करेंगे? नजर नहीं ना लगना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे, कि पेल्विक आउटलेट का सबसे महत्वपूर्ण व्यास जिसको डायमीटर बोलते हैं वो कौन सा है? ट्रांसवर्स, एंटेरो पोस्टीरियर, ऑब्लिक,
इनमें से कोई नहीं। बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए सभी लोग। पेल्विक आउटलेट का सबसे महत्वपूर्ण व्यास कौन सा है? ट्रांसवर्स, एंटेरो, पोस्टीरियर, ऑब्लिक, इनमें से कोई नहीं। सबसे बड़ा पूछ रहा है ना, सॉरी सबसे महत्वपूर्ण पूछ रहा है, बताइए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। कौन सा? एंटेरो पोस्टीरियर, एंटेरो पोस्टीरियर है ना। और ये कहाँ से कहाँ हम लोग मापते हैं? या प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है ना, उसके निचले किनारे से कॉकिक्स की नोक तक जब हम लोग मापते हैं। एंटेरियो, एंटेरो पोस्टीरियर, ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाह, बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनाटॉमिकल का कॉन्जुगेट का माप कितना होता है? एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट का माप कितना होता है बताइए। अभी जस्ट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया है, थोड़ा सा, थोड़ा सा बताइए प्लीज फास्ट सर। अगर आप लोग फास्ट आंसर दीजिएगा तो मेरे को क्वेश्चन स्क्रॉल करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं फास्ट करवाऊंगा, है ना। आंसर तो आया फास्ट, निभा कुमारी। बताइए। एनोट एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट का माप कितना होता है, ये क्वेश्चन है। कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर? जल्दी बताइए कितना, कितना सेंटीमीटर होता है? सारे लोग कंफ्यूज हैं, सभी लोग कंफ्यूज, किन्हीं का आंसर सही नहीं है, किन्हीं का नहीं। चलिए मैं बता देता हूं, याद रखिएगा। एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट जो होता है उसका माप होता है 11 सेंटीमीटर, कंफ्यूज नहीं होना है। 11 सेंटीमीटर होता है। आपका बी ऑप्शन जो है वो राइट है ना, ऑप्शन बी जो है वो राइट है। क्लियर? याद रखिएगा आप लोग। अगर हम लोग से पूछेगा कि एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट जो होता है उसका माप कितना होता है, तो 11 सेंटीमीटर होता है। समझ गए आप लोग? और याद रखिएगा कि यह सैक्रल प्रोमोन्ट्री जो होता है कि मध्य बिंदु से सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपरी किनारे के मध्य बिंदु तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट। मेरा सही था। चलिए बढ़िया है, सही था तो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है कि डायगोनल कॉन्जुगेट। अभी मैं बताया ना कि 3 कॉन्जुगेट होते हैं, कौन कौन सा? डायगोनल, एनाटॉमिकल और एक, है ना। तो कौन सा? अब हम लोग डायगोनल कॉन्जुगेट से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। डायगोनल कॉन्जुगेट को कैसे मापा जाता है? एक्सरे के द्वारा, पर एब्डोमेन के द्वारा, पर वेजाइनल यानी कि पीवी, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन द्वारा, अल्ट्रासाउंड द्वारा, कैसे मापा जाता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए सभी लोग, जल्दी फास्ट। बताइए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि डायगोनल कॉन्जुगेट जो होता है उसको हम लोग कैसे मापते हैं, कैसे मेजर किया जाता है? एक्सरे द्वारा या फिर पर एब्डोमेन, है ना, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन द्वारा या फिर अल्ट्रासाउंड द्वारा। तो कैसे करते हैं हम लोग, याद रखिएगा, है ना।
कैसे करते हैं? इसका सही तरीका जो होता है ना, एनॉटमिकल कॉन्जुगेट जो, सॉरी, डायगोनल जो कॉन्जुगेट होता है, डायगोनल कॉन्जुगेट, है ना, डायगोनल कॉन्जुगेट जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, उसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे? कैसे मेजर करेंगे बताइए? तो हम लोग याद रखिएगा कि डायगोनल कॉन्जुगेट होता है, यह पेल्विक इनलेट जो होता है का एक महत्वपूर्ण माप है। यह सैक्रल प्रोमोन्ट्री और सिम्फाइसिस प्यूबिस के निचले किनारे के बीच की दूरी होती है ना, और इसको हम लोग कैसे मापते हैं? तो पर वेजाइनल एग्जामिनेशन द्वारा, पीवी, पीवी के द्वारा, है ना, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन। समझ गए आप लोग? तो कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत बढ़िया। जिनका भी ऑप्शन सी है, बहुत लोग ऑप्शन सी लगाए हैं, बहुत लोग, एक एक दो लोग को छोड़कर। परवेजाइनल पीवी जिसको बोलते हैं, परवेजाइनल एग्जामिनेशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? इसको मापते हैं। आपका ऑप्शन सी, सॉरी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, है ना, 10 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है 11, क्वेश्चन नंबर 11 की पेल्विक का कौन सा भाग प्रसव के समय रोटेशन के लिए जिम्मेदार है? इलियम, इस्चियल स्पाइन, सैक्रम, प्यूबिक सिम्फाइसिस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आप लोग को बताया गया है। बताइए कौन सा ऐसा भाग है जो रोटेशन के लिए क्या होता है, जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है रोटेशन के लिए? जल्दी, फास्ट। क्वेश्चन नंबर 11, है ना, बहुत बढ़िया। क्या क्या है ऑप्शन में? तो ऑप्शन में हो गया हमारा इलियम है, इस्चियल स्पाइन है, सैक्रम है, प्यूबिक सिम्फाइसिस है। क्या होगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? बताइए। बहुत लोग ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, कंफ्यूज है, मतलब कंफ्यूजन नहीं करना है। कौन रोटेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो याद रखिएगा इस्चियल स्पाइन, इस्चियल स्पाइन, है ना, वो रोटेट करता है। कब? पेल्विस का कौन सा भाग प्रसव के समय जो है हमारा इस्चियल स्पाइन है, वो रोटेशन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है? याद रखिएगा आप लोग। प्रसव यानी कि लेबर की प्रक्रिया के दौरान इस्चियल स्पाइन एक अत्यंत महत्वपूर्ण लैंडमार्क के रूप में कार्य करता है। इसके, ये क्या करता है कि उस टाइम जो है वो रोटेट करता है, और जो डिलीवरी है, लेबर है, उसको क्या करता है, इजीली परफॉर्म करता है। क्लियर? हेल्प टू इजीली परफॉर्म डिलीवरी, यानी फिर लेबर बोल सकते हैं, लेबर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, 12 पे आ जाते हैं। प्लेटिपिलॉइड जिसको बोलते हैं, पेल्विस का आकार कैसा होता है? प्लेटिपिलॉइड अंडाकार होता है, गोल होता है, चैप्टा होता है, जिसको ट्रांसवर्सली ओवल बोलते हैं, और हृदय के आकार का होता है। कैसा होता है बताइए? अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। जो कि मैं बताया हूं आप लोग को, इमेज के थ्रू भी आप लोग को दिखाया था। बताइए, इमेज के थ्रू भी आप लोग को दिखाया गया है। जल्दी, फास्ट, कैसा होता है? सी। तो जो भी ऑप्शन सी लगा रहे हैं, बहुत लोग का ऑप्शन सी है ना, बहुत लोग का।
बहुत लोग सही आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन सी, वेरी गुड। कैसा होता है सर? तो चपटा होता है, ट्रांसफरली ओवल, ट्रांसवर्सली ओवल, वेरी गुड, ऑप्शन सी इज राइट। अंडाकार कौन सा होता है, गोल कौन सा होता है, हृदय के आकार का कौन सा होता है, आप लोग को पता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, प्लेटिप्लॉइड के बारे में, तो वो कैसा होता है? चपटा होता है, ट्रांसवर्ली ओवल शेप्ड का होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस को विभाजित करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? अरे वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इलियक क्रेस्ट बोलेंगे कि प्यूबिक आर्च बोलेंगे, इलियक फोसा बोलेंगे या फिर ब्रीम बोलेंगे? जल्दी, बताया था मैं आप लोग को, है ना? क्या उसको बोलेंगे जो ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस को क्या करता है? डिवाइड करता है, विभाजित करता है, डिवाइड। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो आप लोग को बताए थे, क्या बोलेंगे बताइए? ये तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। अरे वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी का आंसर सही है, वेरी गुड। क्या बोलते हैं? ब्रीम बोलते हैं या इनलेट बोलते हैं? बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी। क्या बोलते हैं, ब्रीम या इनलेट? ब्रीम या क्या बोलेंगे, इनलेट बोलेंगे? जो क्या करता है, ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस को डिवाइड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है सैक्रम में कितनी कोश केसेरुक, जिसको वर्टिब्रा बोलते हैं, वर्टिब्रा, कितनी वर्टिब्रा शामिल होती हैं? अरे वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सैक्रम में बताया था मैं आप लोग को बताया था कि सैक्रम जो होता है उसमें कितना वर्टिब्रा जो होता है वो शामिल होती है, कितना वर्टिब्रा जो होता है इंगेज होता है, इसके बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14। थोड़ा सा फास्ट, बस थोड़ा सा फास्ट आंसर। चलिए बताइए, 3 4 5 6 कितना? और आप लोग को मैं बताया था कि वर्टिब्रा कितने होते हैं, बताइए कितने होते हैं वर्टिब्रा? तो मैं बताया था उस दिन, याद रखिएगा आप लोग। अरे वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ कुछ लोग कंफ्यूज हैं, तो कंफ्यूज तो होना ही नहीं है, मैं बताया था आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। अभी भी कुछ लोग कंफ्यूज हैं। चलिए, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। कितना, कितना कैसे रुक, जिसको कितना वर्टिब्रा बोलते हैं, है ना? कितना वर्टिब्रा इंगेज होता है? तो 5, है ना? ऑप्शन सी आपका सही है। कितना वर्टिब्रा? तो 5, याद रखिएगा। सर्वाइकल, है ना? कौन कौन सा? सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम, कॉकिक्स, ये वर्टिब्रा इंगेज होती हैं। समझे? कंफ्यूज नहीं होना है। अगर दोबारा ये क्वेश्चन आया ना तो एकदम धुआं धुआं उड़ा देना है ना, धुआं धुआं कर देना है, गलत नहीं होना चाहिए। फर्स्ट टाइम है ये, बोलिए तो ये सेकंड टाइम है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना? रिपीटेड हो रहा है ये, बट अब अगर क्वेश्चन दिखे तो धुआं धुआं कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा राइट, निभा कुमारी, बहुत बढ़िया। पेल्विक फ्लोर जिसको बोलते हैं, पेल्विक फ्लोर का मुख्य मांसपेशी कौन सी है? प्यूबिस, लेवेटर एनी, सैक्रम, इस्चियम? कौन सा? इस्चियम, सैक्रम, लेवेटर एनी, फिर प्यूबिस? जल्दी, फास्ट। क्वेश्चन नंबर कितना पे आइए? तो 15। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए फटाफट। बहुत बढ़िया। पेल्विक फ्लोर के बारे में पूछा है। किसके बारे में? पेल्विक फ्लोर के बारे में, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वाह। कौन सा? ऑप्शन बी, लेवेटर एनी, लेवेटर एनी, ऑप्शन बी।
वेरी गुड। लेवेटर यानी यह पेल्विक फ्लोर जिसको श्रोणि तल की सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य मांसपेशी है। यह मांसपेशियों का एक चौड़ा समूह है जो पेल्विक अंगों जैसे मूत्राशय, गर्भाशय और मलाशय को क्या करता है, सहारा प्रदान करता है। इसे मुख्य रूप से तीन भाग शामिल होते हैं। कौन कौन सा? पिवोरेक्टिस, पिवो पिवोकोक्जियस और इलियोकोक्जियस। याद रखिएगा, तीन भाग। चलिए खैर उतना जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा लेवेटर यानी जो होता है पेल्विक फ्लोर का मुख्य मांसपेशी होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एला ऑफ विंग्स, एला ऑफ विंग्स किसका हिस्सा है? इलियम का, इस्चियम का, सैक्रम का, प्यूबिस का। ये तो मैं बताया था, 3D क्लास में आप लोग को दिखाया भी हूँ। बताइए, 3D क्लास में दिखाया भी हूँ, गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए जल्दी फास्ट। मैं आप लोग को बताया था कि अला जो होता है यह हीलियम का ऊपरी चौड़ा और फैला हुआ हिस्सा होता है ना। लैटिन भाषा में इसको क्या बोलते हैं? अला। एला जिसको बताए थे, ए ले करके कुछ था, इसी को तो हम लोग क्या बोल रहे थे? इसी को ना हम लोग बोल रहे थे विंग। विंग जिसको पंख जैसा था, पंख, इसी को तो बोल रहे थे विंग, और इसी को तो बोल रहे थे पंख। अब कैसे? अब तो कंफ्यूज नहीं होना है सर। अब तो मेरे ख्याल से याद ही रहेगा हमेशा के लिए। तो क्या बोल देंगे? क्या बोल देंगे बताइए, कौन सा ऑप्शन होगा? इन्हीं का कमेंट नहीं आ रहा है। बहुत बढ़िया। इसका पार्ट होता है। फिर भी सारे लोग कंफ्यूज कैसे हैं? कंफ्यूज क्यों है आप लोग? हीलियम का है, अभी जस्ट मैं बताया। देखे थे आप लोग देखे थे कुछ डायग्राम इस तरह से, ऐसा ऐसा था, है ना, ऐसा ऐसा कुछ था, ऐसा ऐसा कुछ था, पंख जैसा दोनों साइड। तो वो सबसे ऊपर इलियम ही तो था, इलियम का पार्ट है। क्लियर, सिंपल सा बात है, कंफ्यूज क्यों होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंफ्यूज मत होइए। देखिए, गर्भाशय को सहारा देने वाली सबसे निचली संरचना, बहुत बढ़िया, पेल्विक फ्लोर, फॉल्स पेल्विस, सैक्रम, इलियक क्रेस्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए सभी लोग। मैं बताया था कि जो यूट्रस को बस क्या करता है, यूट्रस को बस सहारा प्रदान करता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बताया था मैं आप लोग को। बहुत बढ़िया, जो भी ऑप्शन ए कर रहे हैं बहुत बढ़िया। हीलियक क्रेस्ट कैसे हो सकता है? ऑप्शन डी कोई कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। पेल्विक फ्लोर, इसका काम क्या होता है? पेल्विक फ्लोर का काम क्या होता है? पेल्विक फ्लोर क्या करता है कि हमारा जो यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है, उसको क्या करता है? सहारा प्रदान करता है। मेरा रॉन्ग हो गया, चलिए कोई बात नहीं, रोने की जरूरत नहीं है ना। याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, वही काफी है। नेक्स्ट आगे बढ़े। देखिए, औसत पेल्विस पे प्यूबिक आर्च, प्यूबिक आर्च का कोण कितना होता है? 60 डिग्री, 70 डिग्री, 90 to 100 डिग्री, 120 डिग्री। मैं बताया हूँ, उसी दिन मैं बताया था कि याद रखिएगा ये डिग्री वाला कोण आपसे पूछेगा। हो सकता है कि आपसे पूछेगा। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, औसत पेल्विस में प्यूबिक आर्च के बारे में पूछ रहा है, जिसको प्यूबिक आर्क बोले थे हम। प्यूबिक आर्क का कोण कितना होता है? 60, 70, 90 to 10 और 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी आंसर लगाइए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 18 का।
और मैं बताया था आप लोग को, बताया था याद रखने के लिए इसको। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कौन सही आंसर दिए हैं? निशा, सावित्री, सोनी, है ना, ललिता, प्रीति, पूजा, ये सबका सही आंसर है। बाकी लोग कंफ्यूज हैं। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। 90 to 100 डिग्री होता है। पेल्विक आर्क का बात कर रहे हैं हम लोग, 90 to 100 डिग्री, है ना। निशा रॉय, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सरिता, लक्ष्मी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ट्रू पेल्विस कहाँ स्थित होता है? ब्रीम के ऊपर, इलियक फोसा के ऊपर, ब्रीम के नीचे, इनमें से कोई नहीं। अरे कहीं पे भी तो होता है। सबसे पहले इसको हटाइए, ये तो होगा ही नहीं ऑप्शन में। इनमें से कोई नहीं, मे बी, लेकिन इसमें से कहीं पे भी तो है। सबसे पहले इसको हटाइए, ब्रीम के नीचे। अब तीनों में से आप लोग बताइए, जल्दी बताइए, कहाँ पे होता है ट्रू पेल्विस सिचुएटेड? ये क्वेश्चन पूछा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत। लेकिन अगर पढ़े होंगे ढंग ढंग से तो। नहीं। क्वेश्चन नंबर 19। 19 का बी। 19 का बी नहीं जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कहाँ होते हैं स्थित, बताइए। ट्रू पेल्विस कहाँ स्थित होता है? क्या अभी मैं आप लोग को क्या बताया? बहुत बढ़िया। अब ना आंसर सही आना स्टार्ट हुआ। प्रीति कुमारी, प्रीति कुमारी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कहाँ होता है? तो देखिए, हम आप लोग को, मैं आप लोग को क्या बताया कि ब्रीम जो होता है वो क्या करता है। ब्रीम जिसको इनलेट बोलते हैं वो क्या होता है? ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस को डिवाइड डिवाइड कर देता है। क्या कमेंट कर रहे हैं आप लोग, है ना। क्या करता है वो कि हमारा जो ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस को डिवाइड कर देता है। तो नीचे वाला जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रीम के नीचे जो होगा उसको हम लोग ट्रू पेल्विस और ऊपर फॉल्स पेल्विस। क्लियर? याद रखिएगा, ब्रीम के नीचे यानी इनलेट जिसको बोलते हैं। ऑप्शन सी जो भी लगाए हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, प्रसव की दूसरी अवस्था में पेल्विस का कौन सा हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण है? दूसरी अवस्था बोल रहा है, सेकंड स्टेज में। इनलेट, आउटलेट, फॉल्स पेल्विस, सैक्रम। 20 पे आइए। बहुत लेट करते हैं आप लोग, बहुत लेट। आंसर लगाने में बहुत लेट करते हैं, जल्दी। प्रसव की दूसरी अवस्था में पेल्विस का कौन सा हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण है? इनलेट, आउटलेट, फॉल्स पेल्विस या फिर सैक्रम? मुझे याद हो गया है ना। मुझे याद अभी तक है। किसके? आप लोग को जैसे जैसे इमेज जो बताए थे ना, वैसे वैसे अभी भी माइंड में इमेज है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कुछ कुछ स्टूडेंट्स का सही है, जैसे पूनम सिन्हा हो गए, निशा, बन निशा हो गए, ये सारे लोग का सही है। कुछ कुछ लोग का, निशा रॉय, सरिता, ललिता, ये सभी का सही है। कहाँ आउटलेट? सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है? आउटलेट, ऑप्शन बी। और याद रखिएगा आप लोग की एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि सबसे क्वेश्चन लिया हुआ था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे किसके बारे किससे रिलेटेड क्वेश्चन। जो कल हम लोग फिटल स्कल से रिलेटेड कल हम लोग कंप्लीट किए हैं जस्ट, है ना। भ्रूण कपाल में जिसको फिटल स्कल बोलते हैं, फिटल स्कल, फिटल स्कल। फिटल स्कल में मुख्य रूप से कौन सी हड्डियां शामिल हैं? फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल। फ्रंटल टेम्पोरल, पेराइटल टेम्पोरल, ऑसिपिटल, मस्टोइड। कौन सा बताइए? कौन कौन सा फीटल स्कल में जो है बोन क्या है, इंगेज है, बताइए। बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया।
चलिए जल्दी बताइए। अरे वाह, वाह, गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। बस बस मैं समझ गया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कौन कौन होता है? फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल। फ्रंटल कहाँ पे? फ्रंटल। इसके बाद पैराइटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल इधर। लेकिन ऑप्शन ए में जो है ये यही चीज है ना? तीन ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए राइट जाएगा। बाकी होता हमारा टेम्पोरल भी है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए कि भ्रूण के सिर में मौजूद हीरे के आकार का, जिसको डायमंड शेप्ड बोलते हैं, फॉन्टेनेल को क्या कहते हैं? जो डायमंड शेप्ड का दिख रहा था, कल ही दिखाया हूं मैं 3D में। कल ही दिखाया था मैं 3D में। बताइए, डायमंड शेप का दिख रहा था। पोस्टीरियर फॉन्टेनल, एंटीरियर फॉन्टेनल जिसको ब्रैगमा बोल रहे थे, और क्या बोल रहे थे? टेम्पोरल फॉन्टेनल, मस्टोइड फॉन्टेनल। जल्दी, फास्ट। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर कितना? 22। हीरे के आकार का जिसको बोल रहे थे, है ना? अरे वाह, बहुत बढ़िया। वाह, वेरी गुड। ऑप्शन डी तो बिल्कुल नहीं होगा, कुछ भी नहीं। सुधा कुमारी ऑप्शन डी दिए हैं, नहीं, गलत है। बाकी सभी लोग का सही है। एंटीरियर फॉन्टेनल बोलेंगे ब्रैगमा, जो हीरे जैसा डायमंड का शेप का दिख रहा था, डायमंड के शेप का। और मैं बताया था किसके किसके बीच था, कौन कौन से सूचर के बीच। याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी एंटीरियर फॉन्टेनले, मतलब कि एंटीरियर फॉन्टेनेल जिसको भ्रूण के सिर में मौजूद हीरे के आकार का डायमंड शेप दिख रहा था। क्लियर? पोस्टीरियर फॉन्टेनेल किस आकार का होता है? चलिए, क्वेश्चन थोड़ा सा बस ऊपर नीचे किया है ना? थोड़ा सा समझिएगा। डायमंड शेप्ड त्रिकोणीय यानी कि ट्रियांगुलर, वाई शेप्ड जिसको बोलते हैं चौकोर गोल, बस थोड़ा सा आगे पीछे किया है। बताइए, पोस्टीरियर फॉन्टेनेल कैसा दिखता है? आंसर तो इसी में छिपा हुआ है, क्योंकि एक आंसर पहले ही आप लोग दे चुके हैं। वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो कैसा दिख रहा था हम लोग को? ट्रियांगुलर, त्रिकोणीय। पोस्टीरियर फॉन्टेनल कैसा दिख रहा था? ऐसा कुछ इस तरह, वाई शेप्ड का। वाई शेप्ड का कुछ इस तरह दिख रहा था, ट्रियांगुलर। ऑप्शन बी। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया, सभी लोग का सही है। बोल रहा है पोस्टीरियर फॉन्टेनल कब बंद हो जाता है, कितने दिन में? और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 1.5 यानी कि डेढ़ डेढ़ साल में। 1.5 साल 6 महीने, 1.5 साल से 3 महीने, सॉरी, 1.5 से 3 महीने जन्म के बाद, जिसको बोलते हैं 1 वर्ष। कब बंद होता है? जल्दी, फास्ट। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए। 24, क्वेश्चन नंबर 24, फास्ट। मैं बताया था आप लोग को, अप्रोक्सीमेटली अगर एवरेज में लिया जाए तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब आप लोग बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी का आंसर सही है, सभी लोग का। वेरी गुड। चलिए, वाह। कौन सा? कितने दिन में? 1.5 से 3 महीने में। पोस्टीरियर फॉन्टेनल कब बंद होता है? तो 1.5 से 3 महीने में। वेरी गुड, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटीरियर फॉन्टेनल जिसको हम लोग ब्रैगमा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्रैगमा। कब बंद होता है? 6 से 8 सप्ताह में। 18 महीने जिसको 1.5 वर्ष बोलते हैं, 3 महीने में, जन्म के तुरंत बाद। कब? क्वेश्चन नंबर 25।
क्वेश्चन नंबर 25, एंटीरियर फॉन्टेनल, जस्ट थोड़ा सा बस बस थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है। पोस्टीरियर के जगह क्या किया है, एंटीरियर। तो एंटीरियर फॉन्टेनल कितने दिन में बंद होता है, मैं बताया हूं आप लोग को। बहुत बढ़िया, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, वाह वाह। डायरेक्ट मतलब कि आप लोग, है ना, ऐसे ही तो मैं बोलता हूँ, ऐसे ही बा हम कंफ्यूज हो गए सर। कंफ्यूज ही तो नहीं होना है, बाकी लोग कोई कंफ्यूजन नहीं है, वाह। 18 महीने यानी कि 1.5 वर्ष में जो होता है एंटीरियर फॉन्टेनल क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रैगमा बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भ्रूण के सिर का सबसे बड़ा व्यास कौन सा है, सबसे बड़ा डायमीटर, जब सिर सीधा हो, जब सिर क्या हो, सीधा हो, देखिए इस सेप्ट का, जब सिर कैसा हो, सीधा हो, यानी कि ऐसा कुछ इसी तरह का तो होता है पिटल स्कल। सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक, ऑसिपिटो फ्रंटल, मेंटो वर्टिकल, सब मेंटो वर्टिकल, ब्रैगमेटिक सॉरी, सब मेंटो ब्रैगमेटिक। क्वेश्चन नंबर कितना है, 26। सबसे बड़ा, मैं कल ही बताया था आप लोग को, और इसका लंबाई सबसे ज्यादा आया था। बहुत बढ़िया। अब कितना कीजिएगा सर, वाह, अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, वाह बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कौन सा, मेंटो वर्टिकल, और इसका लंबाई कितना आया था, 13.5, यानी कि 13.5 सेंटीमीटर। इतना ही तो था, है ना, इतना ही। चलिए क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक, सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक का व्यास कितना होता है, बताइए डायमीटर। बोले थे आप लोगों की डायमीटर से क्वेश्चन जरूर आएगा। 9.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, 11.5 और 13.5, कितना, 27 पे आइए। सभी लोग 27 जो है उसका आंसर लगाइए फटाफट, जल्दी फास्ट। इतना हेल्प कर देते हैं कि यह जो डायमीटर होता है गर्दन के पीछे, जहां गर्दन क्या होता है, सिर से मिलती है, वहां से लेके ऊपरी हिस्से यानी कि ब्रैगमा, एंटीरियर फॉन्टेनल के केंद्र तक होता है, इसकी लंबाई कितनी होती है, इतना हिंट दे दिए, चलिए बताइए। इतना हिंट काफी है। नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। कुछ लोग का आंसर सही है, बहुत बढ़िया, कुछ लोग का आंसर सही है। देखिए कितना होता है, 9.5 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। इसके बारे में बोल रहा है, सब ऑसिपिटो, सब ऑसिपिटो है ना, ब्रैगमेटिक, एसओबी जिसको बोल रहे थे शॉर्ट में, कल एक एसओएफ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन ए। और क्या बोल रहा है, भ्रूण कपाल में सूचर्स का क्या कार्य है, सूचर सिर को बड़ा करना, मॉडलिंग, मॉडलिंग में सहायता करना, मस्तिष्क को ऑक्सीजन देना, इनमें से कोई नहीं, मैं बताया हूं कल ही आप लोग को। जल्दी बताइए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 पे आइए सभी लोग, जल्दी फास्ट। वाह, क्या काम है उसका, सूचर्स का क्या काम है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सबका सही है, सबका।
चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या काम है? मॉडलिंग में सहायता करना। कहीं ना कहीं जो हमारा हेड है, ठीक है, फिटल स्कल है जिसको बोलते हैं फिटल स्कल। देखिए, फिटल स्कल में ये सूचर्स क्या करते हैं, सपोज मान लीजिए ऐसा है, यहाँ पे कोई और मिल रहा है, कोई और बोन है, तो वो सूचर्स जो है ऐसे 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 मिलके क्या करता है, मॉडलिंग का ही काम कर रहा है ना, ताकि बढ़िया लगे मॉडलिंग थोड़ा सा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऑसिपिटो फ्रंटल जिसको बोलते हैं, ऑसिपिटो फ्रंटल का व्यास कितना होता है? 9.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 11.5, 13.5। ये तो याद हो गया होगा आप लोग को, कल ही याद हो गया होगा, है ना। कुछ नहीं, कंफ्यूजन वाला है ही, बात ही नहीं है ना। तो डायरेक्ट एकदम तहलका मचा देना है। सर नेट नहीं चल रहा है, नेट नहीं चल रहा है तो रिचार्ज कीजिए, हॉटस्पॉट ले लीजिए। बहुत बढ़िया, सभी लोग का सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अंजलि, वंदना, लक्ष्मी, बबीता, निभा, सोनी, सबका सही। 11.5। सोनी, लेकिन आप ऑप्शन बी किए हैं, 10 सेंटीमीटर। कंफ्यूज मत होइए। 11.5 सेंटीमीटर किसका हम लोग बात कर रहे हैं? तो ऑसिपिटो फ्रंटल, ओएफ। कल शॉर्ट में करके आप लोग को दिख दिख क्या आ रहा होगा, किसमें? 3D एनिमेशन में हम लोग देखे थे कल, 3D एनिमेशन में देखे थे जब, तो शॉर्ट ओएफ एसओ, एसओ बी, है ना, एसओ एफ ऐसे करके लिख के आ रहा था नीचे कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉडलिंग, मॉडलिंग जिसको, मॉडलिंग की वजह क्या है? सूचर, स्कैल्प, फोंटेनेल या फिर बोल्ट? क्या है? वोल्ट, बताइए। सूचर, स्कैल्प, फोंटेनेल, वोल्ट। रिपीटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए, बाकी क्वेश्चन वही है, अभी जस्ट आप लोग बताए हैं, जस्ट। वाह, पूनम सिन्हा सबसे पहले आंसर दिए हैं। पूनम सिन्हा हो गए, अंजलि, सरिता, निशा, वंदना, नीतू रानी, बहुत बढ़िया। क्या काम, कौन है? तो सूचर्स। मॉडलिंग की वजह क्या है? सूचर्स के द्वारा ही तो मॉडलिंग हो रहा है, सूचर्स। और सूचर्स कितने होते हैं अभी नहीं बताएंगे, मैं भी आगे क्वेश्चंस हुआ तो आप लोग को आंसर पता चल जाएगा। भ्रूण के सिर में कुल कितने फॉन्टेनेल्स होते हैं? फॉन्टेनेल्स कितने होते हैं? फॉन्टेनेल्स। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको बोल लीजिए, है ना। फॉन्टेनल्स के बारे में जानकारी मैं आप लोग को दिया था, बताया था कि कितने फॉन्टेनल्स होते हैं, है ना। कितने फॉन्टेनल्स होते हैं बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कितने? दो फॉन्टेनल, पोस्टीरियर और कौन सा? एंटीरियर, दोनों, यही तो, दो फॉन्टेनल्स। कौन सा? ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाइपेराइटल जिसको बोलते हैं, बाइपेराइटल का व्यास का माप क्या है? बाइपेराइटल 8.5 सेंटीमीटर, 9.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, 11.5 सेंटीमीटर। 32 पे आइए सब लोग, 32, जल्दी फास्ट। बाइपेराइटल हम लोग कैसे ले रहे थे, कहां से कहां मेजर कर रहे थे?
कैसे मेजर कर रहे थे? बाइपेराइटल, बीपीडी जिसको बोल रहे थे, बाइपेराइटल डायमीटर, बीपीडी, बाइपेराइटल डायमीटर। क्लियर? इसको हम लोग कैसे मेजर कर रहे थे? तो भ्रूण के सिर की चौड़ाई का एक महत्वपूर्ण माप है ये, है ना। यह सिर के दोनों किनारों, सॉरी, दोनों जो किनारा है, दोनों किनारों की हड्डी, जो पेराइटल हड्डी है, के बीच की सबसे बड़ी दूरी को दर्शाता है कौन? तो पेराइटल डायमीटर, बाइपेराइटल डायमीटर। बताइए उसका व्यास कितना होता है, डायमीटर कितना? फास्ट, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सब लोग का आंसर सही आ रहा है, सभी लोग का, बहुत बढ़िया। ऐसे ही तो आंसर चाहिए मेरे को। बी, 9.5 सेंटीमीटर, है ना। सिर की त्वचा पर सूजन, जिसको एडिमा बोलते हैं, एडिमा ऑन स्कैल्प, को क्या कहा जाता है? सेफ्लोहेमाटोमा, कैप्ट सक्सीडेनम, मॉडलिंग, हेमोरेज जिसको बोलते हैं, हेमोरेज, हेमोरेज, है ना। क्या बोलेंगे बताइए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि सिर की त्वचा पर जब सूजन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नहीं नहीं नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को। बहुत बढ़िया, कुछ कुछ आंसर सही आया है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जो भी ऑप्शन भी लगाए हैं बहुत बढ़िया, सही है। कैपर्ट सक्सीडेमम, सक्सीडेनम बोलेंगे, कैपर्ट सक्सीडेनम। यह नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद सिर की त्वचा, स्कैल्प पर होने वाली सूजन है। यह अक्सर प्रसव के दौरान योनि मार्ग में दबाव पड़ने के कारण होती है। कैसे होती है? वेजाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जब होता है, यानी कि योनि पे जब क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, योनि मार्ग में जब दबाव पड़ता है उसके कारण होता है। और ये सूजन जो होता है कुछ ही दिन में जो क्या होता है, अपने आप ट्रीट हो जाता है, अपने आप ठीक हो जाता है ना। तो कौन सा ऑप्शन बी हो जाएगा आप लोग का? बोल रहा है सेफ्लोहेमाटोमा। सेफ्लोहेमाटोमा क्या है? जान लीजिए कि सेफ्लोहेमाटोमा क्या है। हेमटोमा, सेफ्लोहेमटोमा क्या है, इसके बारे में बताइए। स्कैल्प में पानी, स्कैल्प में खून का थक्का, सिर का चपटा होना, मस्तिष्क की चोट, क्या क्या है बताइए? देखिए, अगर आप लोग इससे पहली बार अवगत हो रहे हैं, ठीक है, तो मैं बता देता हूं आप लोग को कि सेफ्लोहेमटोमा क्या है। यह एक ऐसी स्थिति है जो आमतौर पर नवजात शिशुओं में जन्म के दौरान होती है। इसमें शिशु की खोपड़ी यानी कि स्कल में हड्डी और उसके ऊपर की एक झिल्ली, पेरिओस्टियम जिसको बोलते हैं, के बीच रक्त यानी कि खून जमा हो जाता है। किसके किसके बीच? पेरिओस्टियम, हड्डी और पेरिओस्टियम के बीच क्या होता है? ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्लड क्लॉट। समझे? किसके किसके बीच? आप लोग को बताया, हड्डी और किसके बीच? पेरिओस्टियम, बोन टू बोन, और बोन और पेरिओस्टियम के बीच, पेरिओस्टियम के बीच। क्लियर? याद रखिएगा। तो क्या हो जाता है? स्कल्प में खून का थक्का। ऑप्शन बी, अगर आप पहले बार अवगत हैं तो याद कर लीजिएगा, नेक्स्ट बार भुलाना नहीं है ना। नेक्स्ट बार अगर ये क्वेश्चन कहीं दिखे तो क्या करना है? एकदम धुआं उड़ा देना, धुआं। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। कपाल के वॉल्ट,
वॉल्ट में कौन सी हड्डियां शामिल हैं? फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, उपरोक्त सभी। मैं बताया था उसी टाइम। वॉल्ट, देखिए ऐसा कुछ था, ये फेस था, इसके बाद ऐसा कुछ था, यहाँ पे फेस था, कुछ इस तरह, यहाँ पे फेस था, वर्टेक्स था, वॉल्ट था, ऐसे ऐसे करके था। ठीक है, पहले वॉल्ट था, फिर वर्टेक्स था, ऐसे करके था। बताइए, तो वॉल्ट में कौन कौन सी हड्डियां आ रहा था? वोल्ट में कौन कौन हड्डी आ रहा था, बताइए। सिंपल, आप लोग याद रखिएगा। फ्रंटल भी आ रहा था वोल्ट में, है ना, पैराइटल भी आ रहा था, ऑसिपिटल भी आ रहा था, और उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें, क्योंकि तीनों हड्डी आ रहा था, है ना। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों हड्डी वोल्ट में आ जा रहा था, तीनों हड्डी वोल्ट में। यहीं से यहाँ तक को तो हम लोग वोल्ट बोल रहे थे, वोल्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेस प्रेजेंटेशन, प्रेस प्रेजेंटेशन में कौन सा व्यास शामिल होता है? सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक, सब मेटो ब्रैगमेटिक, ऑसिपिटो फ्रंटल, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 पे आइए। 36, फास्ट आंसर कीजिए, फास्ट। इतना स्लो कैसे, बताइए। आप लोग को बताए थे फेस प्रेजेंटेशन में कौन सा व्यास शामिल होता है? सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक, सब मेटो ब्रैगमेटिक, ऑसिपिटो फ्रंटल, इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया। नहीं, बिल्कुल नहीं। कंफ्यूज, कुछ लोग कंफ्यूज हैं, कुछ लोग क्या, सभी लोग। किन्हीं का अभी तक आंसर ही नहीं सही दिखा है, किन्हीं का आंसर नहीं सही दिखा है, किन्हीं का नहीं। सर, रिकॉर्डेड देख लेंगे, नेटवर्क नहीं चल रहा है। सॉरी सर, कोई बात नहीं। बी, नीवा, बहुत बढ़िया। सबमेंटो ब्रैग्मेटिक बोलेंगे उसको, है ना, सबमेंटो ब्रैग्मेटिक। समझे आप लोग? सबमेंटो ब्रैग्मेटिक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्या बोल रहे हैं कि 37, भ्रूण कपाल में फ्रंटल बोन कितनी होती है? भ्रूण कपाल में फ्रंटल बोन कितनी होती है, बताइए। फिटल स्कल जिसको बोलते हैं, फिटल स्कल में, फिटल स्कल में फ्रंटल बोन कितना होता है? 1 2 3 4। 37 पे आइए सभी लोग जल्दी। 37, 37। वाह, बहुत बढ़िया। पूनम सिन्हा, निशा रॉय, नीतू रानी, निभा, निभा तो बिल्कुल गलत आंसर दिए हैं, प्रीति, रीता, सभी का आंसर सही है। कुछ लोग कंफ्यूज हैं, जैसे निशा हो गए, ये भी कंफ्यूज हैं। याद रखिएगा, दो फ्रंटल बोन होता है, दो फ्रंटल बोन बाद में कुछ दिन बाद क्या होता है, वो जुड़ के एक ही हो जाता है। लेकिन फिटल स्कल में दो फ्रंटल बोन होता है, कुछ दिन बाद, एक एज के बाद, 6 से 8 साल के बाद क्या होता है, जुड़ के एक फ्रंटल बोन हो जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। 38 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 की कोरोनल सुचर किसके बीच होता है? चलिए बताइए, कोरोनल सुचर आ गया, सुचर से क्वेश्चन। ये कोरोनल सुचर किसके किसके बीच होता है? दो पेराइटल बोन के बीच, फ्रंटल और पेराइटल बोन के बीच, पेराइटल और ऑसिपिटल बोन के बीच, इनमें से कोई नहीं। किसके बीच? जल्दी, फास्ट बताइए।
सबसे पहले याद रखिएगा कोरोनल सुचर बोल रहा है। कोरोनल सुचर किसके किसके बीच होगा? कोरोनल सुचर मैं बताया था कल आप लोग को। कैसे कंफ्यूज हो रहे हैं? कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। रास्ता मत भटकिए। इसका मतलब आप लोगों को कंफ्यूजन है इसमें, तभी तो ऑप्शन इतना सारा आ रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो भी ऑप्शन भी लगा रहे हैं सही है। कंफ्यूजन होने वाली कोई बात ही नहीं है। देखिए कल मैं आप लोग को बताया था कि फ्रंटल बोन और पेराइटल बोन के बीच का जो सूचर होता है, फ्रंटल बोन और पेराइटल बोन को जो सूचर आपस में जोड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोनल सूचर बोलते हैं। समझे? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही, याद रखिएगा। फ्रंटल और पेराइटल बोन को जो जोड़ेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोरोनल बोलेंगे। सेजाइटल सूचर किसके किसके बीच होता है बताइए? फ्रंटल बोन दो पेराइटल बोन के बीच, या टेम्पोरल बोन ऑसिपिटल बोन किसके बीच? सेजाइटल के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको सेजिटल बोल सकते हैं। सेजिटल सेजाइटल कुछ भी बोलिए, बताइए किसके किसके बीच होता है? कौन कौन बोन के बीच? जल्दी। 39 के भी है ना? बहुत बढ़िया। दो पेराइटल बोन के बीच जो होता है, अगर अगर दो पेराइटल बोन को आपस में एक सूचर जब क्या करता है, जोड़ता है दो पेराइटल बोन को, जैसे एक पेराइटल बोन और पेराइटल बोन दोनों को अगर जोड़ता है, पेराइटल बोन प्लस पेराइटल बोन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सा सूचर? तो याद रखिएगा सेजाइटल सूचर। ठीक है। कौन सा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन। अंत भला तो सब भला। चलिए इसको गलत मत कीजिएगा। भ्रूण का सिर पीछे की ओर चौड़ा होता है, इसे क्या कहते हैं? कल मैं बताया था। सिंक सिंकेट्रिक, एसिंकेट्रिक, ऑसिपिटो पोस्टीरियर, सिमेट्रिकल। जल्दी। आज का आखिरी क्वेश्चन, लास्ट। आज का लास्ट क्वेश्चन, जल्दी बताइए। ये भ्रूण का पीछे की ओर, भ्रूण का सिर जो है पीछे की ओर क्या होता है? चौड़ा होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? मैं बताया था कल ही बता चुका हूँ आप लोगों को, है ना? कल ही, जस्ट क्लास कल ही तो खत्म हुआ है। रीता कुमारी। सब लोग कैसे? निशा रोय, जिनका भी अभी नाम लिया बस उन्हीं का सही है। ऑप्शन सी जो दिए हैं, ऑप्शन सी आंसर किए हैं उनका सही है। ऑसिपिटो पोस्टीरियर बोलते हैं। ठीक है, ऑसिपिटो पोस्टीरियर याद रखिएगा आप लोग। ऑसिपिटो पोस्टीरियर बोलेंगे पीछे वाले को। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑसिपिटल भी बोन होता है, और ये कहाँ पे है? पीछे की ओर हम लोग बात करें तो पीछे को मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर फ्रंट का बात करें, आगे का सामने का बात करें तो एंटीरियर, पीछे का बात करें तो पोस्टीरियर, साइड का बात करें तो लेटरल, लेटरल, है ना? तो हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? पीछे की ओर जो होता है चौड़ा होता है, पीछे कौन सा बोन होता है? ऑसिपिटल बोन, है ना? तो ऑसिपिटो और पोस्टीरियर यानी कि पीछे, सिंपल याद रखिएगा ऑसिपिटो पोस्टीरियर। क्लियर? समझ गए आप लोग? अब तो नहीं भूलिएगा ना? चलिए बताइए। मेरा भी सही है, बहुत बढ़िया। ऑसिपिटो पोस्टीरियर, है ना? चलिए बताइए 40 में कितना? 40 में 36 रीता, 40 में 36, बहुत बढ़िया। 40 में 27 अंजलि, थोड़ा सा मेहनत का जरूरत है, और अभी और मेहनत का बहुत जरूरत है। निशा रोय 31, बहुत मेहनत का जरूरत है, थोड़ा और जोर लगाना है। बबीता सिन्हा 30,
पूनम 33 वेरी गुड, लेकिन थोड़ा और मेहनत का जरूरत है। प्रीति 30, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। चलिए, ओवरऑल सबका परफॉर्मेंस बढ़िया रहा है ना। स्टार्टिंग में ओवरऑल सबका परफॉर्मेंस जो है वो एवरेज में अगर बोला जाए तो बढ़िया रहा है ना, गुड। आज का क्लास का परफॉर्मेंस आप लोग का है ना। चलिए, बाकी आज के लिए इतना ही है ना। उम्मीद करता हूँ आज का क्वेश्चन का क्लास आप लोग को समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, है ना। क्वेश्चन डील करके आप लोग को बढ़िया लगा होगा। चलिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उसके बाद 2 टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे या फिर टॉपिक के साथ साथ ही क्वेश्चन करेंगे, वो तो आपको टॉपिक के साथ जब टॉपिक करवाएंगे तो पता चल जाएगा, है ना। चलिए, आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी को, थैंक यू।